10th क्लास सर्कल चैप्टर से है 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्या दिया है उसमें कि शोन बिलो ए सर्कल विद सेंटर ए। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ए गिवन है। सी डी सी बी एंड एफ ई, सी डी सी बी एंड एफ ई आर द टेंजेंट्स। ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स हैं। एंड एंगल डी सी एफ 60, ई एफ सी 75। तो हमें निकालना है डी ए ई, ये एंगल हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर देखिए सी डी एंड सी बी आर टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखिए टेंजेंट्स के बीच में बना हुआ एंगल और यहां ये सेंटर पे बना हुआ एंगल, इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं। 1 या डी ए ई है, चलिए कोई बात नहीं। ये पूरा एंगल, इनका सम कितना होता है 180। मींस कि टेंजेंट्स जहां पे कट करती है उस पॉइंट पे और सेंटर के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, तो उनका सम 180 डिग्री। यानी एंगल डी सी बी प्लस डी ए बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल डी ए बी 180 माइनस डी सी बी, और डी सी बी कितना दिया हुआ है 60। तो एंगल डी ए बी इज कितना बचा है 120। ये एंगल 120 बचा है। ठीक है, अब देखिए यहां ई एफ एंड एफ बी आर टेंजेंट्स, ये भी टेंजेंट्स है। तो ध्यान से देखिए, यदि यहां ये एंगल 75 का है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। तो ये एंगल कितना बचा 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री का ये ए एफ बी। तो फिर से देखिए ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 105। तो ये एंगल भी कितना, इसका और इसका सम भी कितना होगा 180। तो ये देखिए कितना आएगा ई बी ए, एंगल ई बी ए बी, एंगल ई ए बी प्लस ई एफ बी, दोनों का सम भी कितना 180। तो ई ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस ई एफ बी कितना है 105। तो ये कितना बचा भाई 75 डिग्री। ये एंगल कितने का बचा 75 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए डी ए ई। तो डी ए ई कैसे आएगा, डी ए बी में से ई ए बी यदि घटा दूं तो डी ए ई बचेगा। तो क्या करेंगे हम, एंगल डी ए ई, ये एंगल कैसे आएगा डी ए बी माइनस ई ए बी। तो डी ए बी एंगल कितना आया था हमारा, डी ए बी एंगल इज 120 माइनस ई ए बी कितना आया है 75। तो ये कितने बचेंगे 45, कितना बचेगा 45। तो हमारा जो एंगल डी ए ई है वो कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का, ये वाला एंगल।